बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश ग्रामर में आज हमारा टॉपिक है अ, एन और द के बारे में। इन तीनों को इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स कहते हैं। तादाद में ये तीन होते हैं और इन तीनों को हमेशा हमने नाउन से पहले इस्तेमाल करना होता है, यानी नाउन से पहले हमने अ लगाना है, एन लगाना है या द लगाना है। नाउन तो अब आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश ग्रामर में जितने भी नाम हैं उनको हम नाउन कहते हैं। नाम किसी शख्स का, जगह का, चीज़ का या किसी आइडिया का हो सकता है। ठीक है, तो इससे पहले हमने इनका इस्तेमाल करना है। कन्फ्यूजन हमें हमेशा ये रहती है कि ये तो पता चल गया हमें कि नाउन से पहले हमने लगाने होते हैं, यानी नामों से पहले लगाने होते हैं, लेकिन कंफ्यूज हम ये होते हैं कि अ लगाएं, एन लगाएं या हम द या दी लगाएं। ये चीज़ हमें हमेशा कंफ्यूज करती है। तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में हम अपनी ये कन्फ्यूजन 100% क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अ और एन के बारे में। एक तो सब आप इनका ना मतलब सबसे पहले जान लें कि अ और एन हमेशा एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, एक शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, एक आइडिया के लिए, यानी एक नाउन के लिए हम हमेशा अ और एन का इस्तेमाल करते हैं। अगर तो दो बंदे होंगे, दो चीज़ें होंगी, दो नाम होंगे, दो आइडिया होंगे, तो फिर हमने अ और एन तो कतन नहीं लगाना। अ और एन हमने लगाना ही किसी एक नाउन के लिए। ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी ABCDEFGHIJKLMNO Z तक, उसमें 5 वर्ड ऐसे हैं, AEIO और यू, इनको कहते हैं वॉवल्स। और इनके अलावा जितने भी बाकी वर्ड्स बचते हैं, BCDLMNO Z, यानी वो बाकी जितने भी हैं, इन पांचों को निकाल के उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अच्छा, अब हमें हमेशा हमारे टीचर्स ने जो कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है ना, वो ये है कि जब भी कोई एक नाउन इन 5 अल्फाज से शुरू होगा तो उससे पहले हमने एन लगा देना है। ऐसे ही है ना। और बाकी जो भी अल्फाज कॉन्सोनेंट हो और वो एक हो तो उससे पहले हमने अ लगाना है, जबकि हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है। अब गलत क्यों है आप बोलेंगे? इसलिए गलत है कि AEIOU से बनने वाला हर लफ्ज़ और वो एक हो, उससे पहले एन नहीं लगता। तो फिर आप बोलेंगे लगता कब है? वो उस वक्त लगता है जब कोई भी वर्ड जो AEIOU की साउंड दे रहा हो, यानी AEIOU की आवाज़ दे रहा हो। अच्छा, अब इनकी आवाज़ क्या है? उर्दू में हम आप कह सकते हैं अलिफ या आइन। ये जितने भी अल्फाज हैं AEIOU, अगर तो ये अलिफ या आइन की आवाज़ दे रहे हों तो और वो एक हो तो उससे पहले हमने एन लगाने। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने अभी कुछ वर्ड्स लिखती हूँ, जैसे अगली मतलब बदसूरत, एग, यूनिफॉर्म, यूनियन, फिर हम लिख सकते हैं यूनिवर्सिटी, MBBS, या हम लिख सकते हैं FA। तो अब मैं इनकी देखें, अगली में किसकी आवाज़ आ रही है? अलिफ आइन की आवाज़ आ रही है ना, अगली, एग, इन्हीं की आवाज़ आ रही है। MBBS, तो जब हम लिखेंगे तो M यानी अलिफ से ये शुरू होता है, M अलिफ से शुरू हो रहा है ये लफ्ज़। FA अलिफ से शुरू हो रहा है। यूनिफॉर्म, यूनियन, यूनिवर्सिटी, तो ये लफ्ज़ तो यू से बन रहे हैं। ये क्या है? ये वॉवल है। लेकिन जब हम इसको लफ्ज़ को बोलते हैं तो ये अलिफ और आइन की आवाज़ नहीं देता, ये यू यानी वाई की आवाज़ दे रहा है। यू यानी ये की आवाज़ दे रहा है, ये की छोटी शक्ल हो रही है। तो ऐसे अल्फाज जो अलिफ और आइन की आवाज़ें दें और वो AEIOU से बने हो तो उससे पहले आपने क्या लगाना है? एन लगाना है। लेकिन ऐसे अल्फाज जो AEIOU से ही बने हो लेकिन आवाज़ वो अलिफ और आइन की ना दे रहे हो तो उससे पहले आपने अ लगाना है। कॉन्सेप्ट आई होप कि आपका क्लियर हो चुका होगा। मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ
ए ई आई ओ यू को इंग्लिश में वॉवल्स कहते हैं। हर वॉवल वर्ड से पहले एन नहीं लगाना। एन हमने ए और एन, एक तो चीज़ क्लियर है कि हमने एक नाउन के लिए लगाना है, लेकिन हर एक नाउन जो इन 5 लफ्ज़ों से शुरू हो उससे पहले एन नहीं लगाना। हमने एन उस वक्त लगाना है जब इन 5 लफ्ज़ों से शुरू होने वाला एक नाउन अलिफ और आइन की साउंड हमें देगा, आवाज़ देगा, तो फिर हमने उससे पहले एन लगा देना है। जैसे अगली, अलिफ और आइन की आवाज़ आ रही है ना आपको। एग, अलिफ की आवाज़ आ रही है। MBBS, हम क्या लिखेंगे? एन MBBS। FA, अलिफ से शुरू हो रहा है, एन FA। यूनिफॉर्म, अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यू यहाँ पे वॉवल तो है लेकिन ये वाई की साउंड दे रहा है। क्लियर हो गया? तो आई होप कि आइंदा आप ए और एन के इस्तेमाल में कभी गलती नहीं करेंगे। हमेशा याद रखेंगे कि वॉवल साउंड देने वाले अल्फाज से पहले और वो नाउन में एक हो तो हमने एन का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन एलिफेंट। क्यों एलिफेंट? क्योंकि अलिफ की ये आवाज़ दे रहे, ठीक है। एन, अब ये देखें, यू से शुरू हो रहा है, वर्ड क्या बना? अननोन। अन यानी अलिफ या आइन हम कह सकते हैं, तो उसकी आवाज़ दे रहा है, तो इसलिए हमने एन लगाया। और जैसे अभी हमने पढ़ा यूनिवर्सिटी, ये शुरू तो यू से हो रहा है लेकिन आवाज़ वाई की दे रहा है, तो इससे पहले हम लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। ये चीज़ क्लियर होगी? चलें जी, अब बात करते हैं द के बारे में। द जो है इसकी ना 2 साउंड्स होती हैं। एक हम द बोलते हैं समटाइम्स और समटाइम्स हम इसको दी बोलते हैं, और हमेशा हमें कन्फ्यूजन होती है कि हमने द किधर लगाना है और हमने दी किधर लगाना है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमने बोला कि एन हमने AEIOU साउंड्स देने वाले वर्ड्स, यानी वो अल्फाज जो AEIOU की साउंड दें, यानी अलिफ या आइन की साउंड दें, तो उससे पहले हमने क्या लगाना है? एन लगाना है। और बिल्कुल इसी तरह वो अल्फाज जो AEIOU की साउंड दें उससे पहले हमने ये जो लिखना है इसको हमने पढ़ना है दी। यानी इन अल्फाज से की आवाज़ें देने वाला जो नाउन होगा उससे पहले हमने क्या कहना है? अगर हमने ये लिखा है तो हमने इसको पढ़ना है दी। और जो बाकी कॉन्सोनेंट है, बाकी कॉन्सोनेंट ही रह जाते हैं ना, यानी इन 5 को छोड़ के बाकी जितने भी हैं कॉन्सोनेंट की आवाज़ें जो अल्फाज दें उससे पहले जब हम ये लिखेंगे तो फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे? हम इसको द पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? यानी वॉवल वर्ड की आवाज़ देने वाले अल्फाज से पहले अगर हमने THE लिखा है तो हम इसको दी पढ़ेंगे, और ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट की साउंड दें उससे पहले अगर ये लिखा हुआ है तो हम इसको द पढ़ेंगे। अब मैं आपको इसको थोड़ी सी एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे एक है एन एप्पल, हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसी भी एप्पल, अब क्यों ख़ास एप्पल तो नहीं है, कोई भी एप्पल हो सकता है। एन एप्पल यानी मैं कह सकती हूँ आई ईट एन एप्पल। अच्छा, अब ये ख़ास तो नहीं है, लेकिन ये ख़ास कब बनेगा? जब इसी एप्पल के बारे में मैं मज़ीद कोई बात करूँगी। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ एप्पल आई एट वॉज वेरी टेस्टी, यानी आई ईट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया, फिर मैं उस एप्पल के बारे में बताती हूँ तो फिर वो एक पर्टिकुलर एप्पल हो जाता है, एक ख़ास एप्पल हो जाता है, क्योंकि उस एक एप्पल के बारे में जो एक आम था जब उसके बारे में बात करूँगी तो फिर वो क्या हो जाएगा? एक पर्टिकुलर एप्पल हो जाएगा। तो उससे पहले हमने THE लगाना है, तो यहाँ पर हमने द पढ़ना है या दी पढ़ना है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, यहाँ पे हमने पढ़ना है इसको दी एप्पल आई एट वॉज वेरी टेस्टी। दी क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लफ्ज़ है वो अलिफ या आइन की साउंड दे रहा है, ये वॉवल लफ्ज़ है, अलिफ और आइन की आवाज़ दे रहा है, वॉवल आवाज़ दे रहा है, तो इससे पहले जो हमने ये लगाएंगे हम इसको पढ़ेंगे दी एप्पल। और अगर मैं ये लिखूँ लफ्ज़, मैं लिखती हूँ बिग एप्पल, अब बात तो एप्पल की हो रही है, ये भी लगा हुआ है, लेकिन बीच में क्या आ गया? बिग आ गया। और बिग किस से शुरू हो रहा है? बी से शुरू हो रहा है, और बी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे द बिग एप्पल। क्लियर हो गया? यानी ऐसे अल्फाज
जो वॉवल वर्ड की साउंड देंगे और उससे पहले ये तीन ये हमने स्पेलिंग लिखे होंगे तो हम इसको दी पढ़ेंगे। और ऐसे अल्फाज जो कॉन्सोनेंट की साउंड देंगे और इससे पहले ये लगा होगा तो फिर हमने क्या पढ़ना है, द पढ़ना है। तो लगा ना बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट, और इसमें बिल्कुल भी किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब कोई मूवी देख रहे होते हैं या हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, कोई नावल पढ़ रहे होते हैं, तो जब वो ख़त्म होता है तो ये क्या लिखा होता है, तो क्या हम इसको पढ़ते हैं, द एंड पढ़ते हैं कि दी एंड पढ़ते हैं? बोले बिल्कुल ठीक कहा, हम इसको दी एंड पढ़ते हैं, द एंड कभी नहीं पढ़ते। क्यों दी एंड पढ़ते हैं? क्योंकि ई जो है एक वॉवल साउंड दे रहे हैं, तो अली यानी अलिफ या आइन की आवाज़ दे रहे हैं, तो इससे पहले जब हमने ये लिखा होगा तो हम इसको पढ़ेंगे दी एंड, द एंड हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने जैसे अभी इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए लिखती हूँ, इसको हम क्या पढ़ेंगे, दी एप्पल। इसको हम क्या पढ़ेंगे, दी इवनिंग। दी एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि ई इधर अलिफ और आइन की आवाज़ दे रहा है। ये दी आइडिया, अलिफ की आवाज़ आ रही है। तो वो सारे अल्फाज जो वॉवल साउंड देंगे यानी वॉवल की आवाज़ देंगे, उससे पहले अगर ये लगा हुआ है तो हमने क्या पढ़ना है, दी पढ़ना है। मिसाल के तौर पे हमने अगर ये लिखा है जैसे द यूनिफॉर्म वॉज वेरी डर्टी, तो ये देखें, तो फिर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, द यूनिफॉर्म। हम ये नहीं बोलेंगे दी यूनिफॉर्म, क्योंकि यू जो है वाई की साउंड दे रहा है, तो फिर हम यहाँ पे द बोलेंगे। क्लियर हो गया आपको? यानी ऐसी तमाम अल्फाज जो वॉवल साउंड देंगे उससे पहले ये लिखा होगा तो ये दी होगा, और ऐसे अल्फाज जब हम बोलें जो कॉन्सोनेंट साउंड देंगे उससे पहले ये लिखा होगा तो फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे। चलें जी, आपको अ, एन और द का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। चलें अब हम थोड़ा सा और इसको क्लियर कर लेते हैं कि हमने अभी बात की कि ए और एन हमने हमेशा यूज़ करना है नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए या पर्सन के लिए, और द हमने या दी हमने यूज़ करना है स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर यानी ख़ास अल्फाजों के लिए, सॉरी नाउन के लिए या चीज़ों के लिए। तो अब कैसे यूज़ करना है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई सा अ बॉय। अच्छा, अब इसमें ये नाउन है ना, नाम है ना, एक लड़के का नाम है, कोई भी लड़का हो सकता है। इससे पहले हमने, और एक है तो हमने क्या लगा दिया, अ लगा दिया। तो यहाँ पे ये जो लड़का है ये पर्टिकुलर लड़का नहीं है, यानी ये एक आम लड़का है। और इसी लाइन को अगर मैं लिखती हूँ, अब इस बॉय के बारे में मज़ीद जब मैं बात करूँगी तो फिर मैं क्या लिखूँगी, द बॉय वॉज क्राइम, कि लड़का रो रहा था। यानी आई सा आ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, कोई भी लड़का था, पर्टिकुलर लड़का नहीं था, तो मैंने इस नाउन से पहले कौन सा आर्टिकल लगाया, अ लगाया। लेकिन अब इस लड़के के बारे में जब मैं मज़ीद बात करूँगी कि लड़का देखा उसका वो क्या कर रहा था, तो फिर मैंने कौन सा आर्टिकल लगा दिया, द लगाया। या इसको दी नहीं पढ़ना, द पढ़ना है, क्योंकि बी जो है, बॉय का बी जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे द बॉय वॉज क्राइम। तो ये द बॉय फिर क्या हो गया, एक पर्टिकुलर हो गया, एक स्पेसिफिक नाउन हो गया। तो द या दी हम लगाते हैं किसी ख़ास यानी स्पेसिफिक, ख़ास का यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं आपने मतलब लेना, यानी एक पर्टिकुलर नाउन के लिए हम द इस्तेमाल करते हैं या दी इस्तेमाल करते हैं, और अनस्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हम आ या एन का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि हमने, अच्छा आप इसको ऐसे याद कर लें, मैं एक और टिप आपको देती हूँ। यानी अ से आप हमेशा मतलब करें कि कोई भी आम थिंग या पर्सन के बारे में अगर बात हो और एक हो तो हमने अ का इस्तेमाल करना है, और स्पेसिफिक या एन का इस्तेमाल करना है। यानी कोई भी आम जो है इंसान या चीज़ का नाम है तो हमने अ इस्तेमाल करना है, और एक पर्टिकुलर इंसान या चीज़ का नाम है तो फिर हमने द या दी का इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया? चलें जी। अच्छा,
अब हम थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि जब भी हमने किसी आम, अभी मैंने जैसे आपको बताया, आम थिंग या पर्सन के बारे में या आइडिया के बारे में बात करनी है तो हमने क्या इस्तेमाल करना है, और एन इस्तेमाल करना है। और जब हमने किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करनी है तो फिर हमने क्या करना है, द का इस्तेमाल करना है, या हमने वहाँ पर दी का इस्तेमाल करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई ईट एन एग इन द ब्रेकफास्ट। अब ये देखिए यहाँ पे दो आर्टिकल्स आए हैं, द का भी इस्तेमाल हो गया और एन का भी। अब यहाँ पे द क्यों है आप मुझे बताएंगे। आप बिल्कुल, द इसलिए है क्योंकि ब्रेकफास्ट में जो पहला लफ्ज़ है बी, वो एक वॉवल नहीं है, वो एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे बोला द ब्रेकफास्ट। और आई ईट एन एग इसलिए बोला कि एक कोई पर्टिकुलर एग नहीं है, एक अंडा है जिसके बारे में बात हो रही है, एक आम एग है यहाँ पे। लेकिन अब इस अंडे के बारे में मैं मज़ीद अगर कुछ बोलूँगी, यानी मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ द एग आई एट, वो अंडा जो मैंने खाया, ये कल खा सकती थी, मतलब एक गुजरे हुए दिन के बारे में अगर मैं बात करी, वो अंडा जो मैंने कल खाया वॉज आ फ्राइड एग, यानी जो अंडा मैंने खाया था वो कौन सा था, वो एक फ्राइड एग था। तो फिर यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर हो गया ना बात, यहाँ पे एक आम अंडा हो गया, यानी एक अंडे के बारे में बात कर रही हूँ, और यहाँ पे उस इसको मज़ीद जब मैं बयान करूँगी तो फिर हम ये एक पर्टिकुलर लफ्ज़ हो गया, और इससे पहले हमने फिर कौन सा आर्टिकल लगाना है, दी लगाना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, दी है कि द, एग्जैक्टली यहाँ पे है दी। क्यों? क्योंकि एग एक वोवल साउंड दे रहे हैं, अलिफ या आइन की साउंड दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हमने पहले क्या लगा देना, दी लगा देना। चलें जी, ये था इतना आसान सा कॉन्सेप्ट हमारे आर्टिकल्स का, ए एन और द के बारे में। अब मुझे उम्मीद है कि आइंदा आपको कभी भी इन तीनों आर्टिकल्स को इस्तेमाल करने में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैं एंड में थोड़ा सा रिपीट कर दूं, यानी अ और एन और द, एक तो हमने लगाना है हमेशा नाउन से पहले, नाउन से पहले हमने इस्तेमाल करना है। अ और एन हमने किसी नॉन स्पेसिफिक चीज़ या इंसान के लिए या कोई भी आइडिया हो सकता है उसके लिए इस्तेमाल करना है, और जब वो कोई स्पेसिफिक चीज़ बन जाएगी तो फिर हमने उससे पहले द और दी का इस्तेमाल करना है। दी का इस्तेमाल हमने उस लफ्ज़ से पहले करना है जो वॉवल यानी ए ई आई और यू की साउंड देगी, उससे पहले हम जो ये लिखेंगे तो हमने इसको दी पढ़ना है, और जो कॉन्सोनेंट की साउंड देगी यानी इन लफ्ज़ों के अलावा जिन अल्फाज की साउंड देगी तो फिर हमने इसको द पढ़ना है। ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।